हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने विंडोज़ का काफ़ी एडवांस फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हमने जाना और उस पर प्रैक्टिकल्स भी किए। इस बार हम मैक के बारे में पढ़ेंगे कि मैक को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मैक को विंडोज़ या वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर में कैसे इंस्टॉल करें। सबसे पहले मैक के जो हार्डवेयर है उसके बारे में जान लेते हैं। सन 2006 से पहले मैक के खुद के अपने हार्डवेयर हुआ करते थे, उनके खुद के मशीन हुआ करते थे, और 2000 से उन्होंने इंटेल के साथ अपना अनुबंध किया। उसके बाद उन्होंने इंटेल के प्रोसेसर पे अपने हार्डवेयर बनाने स्टार्ट कर दिए। ये 2018-2020 तक चलता हुआ, चलने के बाद ये 2020 से इन्होंने धीरे धीरे फिर इंटेल से अपने खुद के जिसको हम सिलिकॉन चिप कहते हैं M1 M2 और M3, उस पे इन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। इसके कई सारे कारण हो सकते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। दो हज़ार छः से पहले जो मैक के हार्डवेयर थे, उसको क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। क्रैक इन द सेंस, जो भी मैक के सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिर्फ मैक के जो हार्डवेयर होते थे सिर्फ उसमें ही इंस्टॉल हुआ करते थे। 2006 से भी पहले कुछ जैसे हैकिंटोश नाम का एक प्रोवाइडर कह लो, तो उन्होंने कुछ फर्मवेयर्स वगैरह डेवलप किया था, कस्टम अपना बूट वगैरह, और उसके थ्रू लोग अपने जो नॉर्मल कंप्यूटर हुआ करते थे उस पे मैक ओएस को यूज़ किया करते थे, बट वो उतना स्टेबल नहीं था। फिर बाद में 2006 आने के बाद, क्योंकि उस टाइम तक इंटेल का जो प्रोसेसर था वो सपोर्ट करने लग गया था मैक ओएस को, तो एप्पल ने उसको अडाप्ट कर लिया और इंटेल के प्रोसेसर पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लग गए। इसके बाद जो नॉर्मल सिस्टम पे जो मैक ओएस जो हम इंस्टॉल करते हैं वो काफ़ी सिंपल हो गया इंटेल की वजह से, और इससे काफ़ी एप्पल को नुकसान भी हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने 2020 में से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपने पुराने चिप से इंटेल के चिप से उन्होंने माइग्रेट कर लिया M1 M2 और M3 के जो सिलिकॉन बेस्ड जो चिप्स होते हैं उस पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मैक है उसका प्रोसेसर इंटेल बेस्ड है या सिलिकॉन बेस्ड। सो सबसे पहले आपको अपने मैक के अबाउट दिस मैक पे जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अबाउट दिस मैक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको, जैसे आप अबाउट दिस मैक पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मैकबुक एयर, और नीचे जो चिप है उसका जो मेमोरी वगैरह है, सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको जो चिप का नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है एप्पल M1, तो ये 2020 से स्टार्ट हुआ था M1, तो ये दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई इंटेल का प्रोसेसर है तो वो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैकबुक प्रो 13 इंच 2019, जो प्रोसेसर है यहाँ पे 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर इंटेल कोर i5। तो इस तरीके से आप अपने चिप के बारे में पता कर सकते हैं। अब आते हैं माइग्रेशन पे कि एप्पल ने इंटेल प्रोसेसर से M1 या सिलिकॉन बेस्ड चिप पे माइग्रेट क्यों किया। कई सारे इसके कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो जो मैंने बता दिया कि अब नॉर्मल सिस्टम्स पे भी इंटेल बेस्ड जो CPU है उसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल से जो भी सिस्टम आते थे उस पर भी मैक को इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल हो गया था। दूसरा जो था वो है कि कई सारे नए टेक्नोलॉजीज आने लग गए थे, जैसे ARM बेस्ड प्रोसेसर हुआ करते थे जो अभी भी होते हैं, पर
वो काफ़ी कम एनर्जी खाते हैं और काफ़ी उसकी जो बैटरी लाइफ होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो इंटेल की मोनोपोली की भी ये थी कि अगर उस पर ही बेस रहते तो भी एप्पल को काफ़ी नुकसान था। तो एप्पल ने खुद के अपने सिलिकॉन बेस्ड जो सीपीयू है वो उस पर माइग्रेट करना स्टार्ट किया। इससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि पावर तो मिलता ही उनको जो भी जैसा था, बट उसके अलावा स्पीड के साथ साथ आपको जैसे ARM में जैसे होता है वैसे ये बैटरी, इसके जो प्रोसेसर है बैटरी बहुत कम खाता था। तो उसकी वजह से काफ़ी फास्ट चलता था सिस्टम और काफ़ी देर तक चलता था। और भी ज़्यादा और भी काफ़ी सारे इस पर इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से M1 M2 और M3 काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में पॉपुलर है। और आज के जितने भी मशीन आ रहे हैं, जितने भी मैक जो भी आ रहा है, सब में आपको सिलिकॉन चिप ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इंस्टॉलेशन की तरफ। सो मैं यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन यूज़ करूँगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट है अपने मैक OS को इंस्टॉल करने के लिए। वर्चुअल बॉक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं बट उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल पैचिंग वगैरह रहता है। मैक में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और इसके जो ड्राइवर्स हैं वो अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं मैक OS से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो जैसे कि जो एप्पल के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ये कहता है कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ एप्पल के हार्डवेयर पे ही डलेंगे, चाहे वो वर्चुअलाइज ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। और मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस पे आप कोई प्रोडक्शन वाला काम ना करें। जैसे कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है या कुछ और भी काम करना है इसके अंदर, तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसा ना करें। ये पहली बात तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं और इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कभी ड्राइवर का इश्यू होगा, कभी हैंग हो जाएगा या कभी कुछ और हो जाएगा। तो सिर्फ ये हमारे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। सो हम यहाँ पे VMware ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना होगा क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा कस्टम पे, मैंने यहाँ पे कस्टम चूज़ कर रखा है। फिर यहाँ पे वर्क स्टेशन जो है मेरा लेटेस्ट है और भी कंपैटिबिलिटी मोड के हिसाब से आप पीछे की तरफ जा सकते हैं इसमें। मैं 17.5 में रहता हूँ। आगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको डायग्नोस कर लेंगे। मुझे अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे एक इमेज देना होगा। ब्राउज़ कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे हाई सियरा है, ये macOS 10.13.6 का ISO है। ऐसे जितने भी इमेजेस हैं जो लेटेस्ट हैं वो भी आपको नेट पे मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, ISO फाइल मिल जाएगा। ISO और DMG में बस ये डिफरेंस है कि DMG होता है वो आपके मैक के नेटिव होता है, मतलब वो मैक में ही चलता है, और ISO जो है वो हमारे PC बेस्ड है। तो ये मतलब कहने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इस पे आपको आगे के इंस्टॉलेशन करने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे दिख जाएगा एप्पल मैक OS X। सो मैं यहाँ पे वही चूज़ करने वाला हूँ। कई बार ऐसे होता है कि कभी भी हम जब VMware का वर्क स्टेशन जो है अगर वो यूज़ करते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए है, जैसे उसमें लाइसेंसिंग होता है। एक तो ये कि इस पर आप लाइसेंस अपना सीरियल की डाल के वो एज अ एंटरप्राइज या बिजनेस में इसको मॉडल पे आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल यूज़ करना है तो इस पर कोई लाइसेंस लगता नहीं है। कई बार ये होता है कि आपको यहाँ पे एप्पल मैक OS X आपको दिखेगा नहीं। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि इसका एक कई सारे पैचिंग के इसके आते हैं कोड वगैरह। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये गिटहब का रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी क्या है, तो यहाँ पे इसके कोड्स हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो कोड है इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा ही पड़ा है।
और यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने कोड डाउनलोड किया आपको ये कमांड चला देना है। ये सिंपल सा कमांड है, ये क्या करता है VMware को पैच कर देता है, जिससे कि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मतलब अगर आपको मैक इंस्टॉल करना है अपने नॉर्मल विंडोज़ पे तो ये उसके काम आता है। इसी तरह लाइनक्स पे भी, अगर आप लाइनक्स पे VMware यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये फ़ाइल है। तो ये एक इंस्टॉलेशन फ़ाइल है, इंस्टॉल लिखा हुआ यहाँ पे, आपको सिर्फ ये फ़ाइल रन करना है। ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट में आराम से रन हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप जो VMware है उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं इस कमांड से। और ये एक और कमांड है, ये जो मैक ओएस का गेस्ट टूल्स है जिसके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैक पे जो ड्राइवर है उसके इश्यूज़ काफ़ी आते हैं। तो VMware यूज़ करने का यहाँ पे यही कारण था कि आपको जो गेस्ट टूल मिलेगा उसके वजह से आपका जो मैक का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब है ग्राफिक वगैरह और जो भी इसके अंदर हम काम करेंगे वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो अब मैं ये लिंक डाल दूँगा, तो यहाँ पे आप जाके इस सॉफ्टवेयर को, जैसे कि यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड ज़िप पे क्लिक करना है, तो क्या करेगा डाउनलोड कर लेगा। इसको अनजिप करके आपको सिर्फ वो कमांड चलाना है। इससे क्या होगा, जो VMware है यहाँ पे एप्पल मैक OS X ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हो, मेरे पास हाई सियरा है, इसका मतलब 10.13 है, तो मैं ये चूज़ कर लूँगा। फिर मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एक नाम दे दूँगा मैक OS, और ये मेरा पाथ है जहाँ पे मेरे फाइल्स रहेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर है वो 2 है, कोर है वो 1 है, तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना आप। रैम जो है, रैम आप बढ़ा लेना, एटलीस्ट 4 GB कर लेना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेटवर्किंग फ़िलहाल तो नेट रहने देते हैं, और बाकी जो IO कंट्रोलर वगैरह है ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। जो रिकमेंडेड है वो, ये रिकमेंडेड इसलिए बोल रहा है कि जो हमने पैच कर रखा है, जो मैक OS का जो आया डिफ़ॉल्ट, ये वो सेटिंग है, इसमें सबसे बेस्ट चलता है ये। यहाँ पे साटा ही रहने देना। फिर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क कर देना, यहाँ पे करना है नेक्स्ट। फिर जो एटलीस्ट हार्ड डिस्क जो है वो 40 GB का होना चाहिए। और यहाँ पे स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, यहाँ तक सही है। फिर ये हार्ड डिस्क आ गया, नेक्स्ट, और ये फिनिश। तो ये हमारा मैक OS बन गया है। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी, फ़िलहाल अभी एक बार इसको पावर ऑन करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एरर आया, द CPU हैज़ बिन डिसेबल्ड बाय द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर ऑफ और रिसेट द वर्चुअल मशीन। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिंपल सा है। ये कह रहा है कि जो CPU है वो डिसेबल्ड है। कहने का मतलब है ये मैक है, और जो हमारे सिस्टम का जो CPU है वो AMD का है। तो जो मैक होता है क्योंकि इंटेल बेस्ड है, तो एटलीस्ट इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए। जितने भी इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है वो इंटेल बेस्ड, मतलब इंटेल के लिए मतलब कोड किया गया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटा सा हैक करना होगा। हमें ऐसा दिखाना होगा कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो हमारा जिसका जो CPU है वो इंटेल बेस्ड है। अब ये कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओके, और फिलहाल इसको बंद कर दूँगा, पावर ऑफ। इस छोटे से हैक में हमें सिर्फ ये करना होगा कि जो हमारा वर्चुअल मशीन है या उसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको हम .vmx कहते हैं, तो उसको हमें यहाँ पे देखिए, आप यहाँ दिखा रहा होगा, ये जो है हमारा vmx फाइल है, ये वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको जो प्रोसेसर वगैरह है उसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपने जो vmx फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना जो वर्चुअल मशीन है इसका
जो पाथ है मैंने वो खोल लिया। अब मुझे क्या करना है, जो macOS.vmx फाइल है इसको मुझे एडिट करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे vmx फाइल का ओवरव्यू। यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, जैसे PCI ब्रिज का है, ये वर्चुअल हार्डवेयर का वर्ज़न है। इसी तरह से ये NVRAM, वर्चुअल हार्डवेयर, डिस्प्ले नेम, और हमें जो यहाँ पे जो एडिट करना है वो इसका CPU करना है। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये NUM मतलब नंबर vCPUs, वर्चुअल CPUs कितने हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास, इसको मॉडिफाई करेंगे एटलीस्ट 4 या 4 पे करेंगे। CPU ID कोर पर सॉकेट ये हम कर देंगे 2। मेमोरी साइज़ 4096 ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा CPU ID कोर पर सॉकेट है इसके नीचे कुछ क्योंकि AMD CPU है तो इसे हमें ऐसा दिखाना है कि ये इंटेल या M1 चिप हो, ठीक है। क्योंकि AMD जो CPU है वो सपोर्ट नहीं करता। तो क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का CPU यूज़ कर सकते हैं, भले ही हमारे जो होस्ट मशीन है उसमें कोई भी CPU हो। तो इस तरह का छोटा हैक हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं SMC का जो वर्ज़न है मैं वो लूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगा smc.version=0, मतलब SMC का जो वर्ज़न है वो 0, ठीक है। नेक्स्ट कुछ CPU के IDs हैं, मैं आपको CPU के IDs भी बता दूँगा। अब ये CPU के IDs क्या हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो CPU ID 0, CPU ID 1। तो ये CPU के एक CPU जो है 0 से, ये 0 से नंबर का CPU है, इसके 4 कोर हैं और इसके भी 4 कोर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे पर सॉकेट 2, तो 0 एक सॉकेट हुआ और ये 1 दूसरा सॉकेट हुआ। इसके वर्चुअल CPUs कितने हैं, तो ये 4 और ये 4, तो दोनों के 4 हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक कोड है ये है क्या चीज़, ये स्पेसिफिक कोड बाइनरी में है, मतलब एक मशीन लैंग्वेज में है, जो ये सेट करता है या ये बताता है कि जो CPU का ID क्या होगा, ठीक है, या कौन से ब्रांड का है। तो सब में जितने भी CPUs होते हैं उसमें हार्डवेयर ID होता है, ठीक है। तो एक तरह से कह लो हमने अपने वर्चुअल मशीन के फाइल को मॉडिफाई किया है जिससे कि ये कंपैटिबल हो जाए हमारे मैक के लिए। तो यहाँ पे जाके बस आपको सेव करना है इसको। जैसे ये सेव हो जाएगा तो आपका VMX फाइल, जो कि एक वर्चुअल मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, इससे हम उसको हम एडिट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमें है, फाइल सेव करने के बाद जो हमारा मैक है इसको पावर ऑन करना है। तो फिर कुछ ऐसा विंडो आपको दिखाई देगा। थोड़ा वेट करते हैं, ये अभी लोड हो रहा है। इसके बाद इंस्टॉलेशन करने का जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो आपको बताऊंगा। CD से बूट करते ही आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा माउस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इसके अंदर मेरा माउस जो है वो कैप्चर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा माउस है आसानी से इंटीग्रेट हो गया है। तो VMware का यही फ़ायदा है कि ये सब चीज़ पैच होने के बाद आराम से हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चूज़ करूँगा अपना लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश, और यहाँ पे एक एरो का है, यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो आपको 4 ऑप्शंस देगा।
अगर आपको रीस्टोर करना चाहते हैं बैकअप से मैक को, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें ये इंस्टॉल मैक ओएस पे क्लिक करना होगा। इससे पहले हमें एक बार जो अपना हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट करना होगा, तो उसके लिए डिस्क यूटिलिटी यहाँ पे है। तो मैं सबसे पहले डिस्क यूटिलिटी पे जाऊँगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो ये हमारा डिस्क यूटिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है ये मेरा डीवीडी है, ठीक है, या आईएसओ कह सकते हैं। और ये जो है ये मेरा हार्ड ड्राइव है। तो मुझे इसी को फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पर इरेज पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे ये पूछेगा नेम, तो मैं यहाँ डाल दूँगा मैक। और जो फॉर्मेट है वो डिफ़ॉल्ट रहना है, स्कीम भी ऐसी रहेगा। और मुझे यहाँ पे क्लिक करना है इरेज पे। अभी क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मेट कर देगा, जैसे विंडोज़ में फॉर्मेट करते हैं ये सेम वही है, बट फाइल सिस्टम अलग है। अब मैंने ये अपना जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक ओएस का जो एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है ये वो यूज़ कर रहा है। अब मुझे इसको क्लोज़ करना है। फिर मैं पीछे स्क्रीन पे आ जाऊँगा और इस बार मुझे क्लिक करना है इंस्टॉल मैक ओएस पे और नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। आगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इसे मैंने क्लिक कर दिया। और कुछ एग्रीमेंट है, इस पर मैं एग्री पे क्लिक करूँगा। और ये मेरा एक हार्ड डिस्क आएगा जो मैंने अभी फॉर्मेट किया था। अगर आपने पहले फॉर्मेट नहीं किया था तो ये ऐसे नहीं दिखाएगा, तो आपको फिर से जाके डिस्क यूटिलिटी में जाके उसको फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट करना ज़रूरी है। अब मैं क्या करना है, मुझे इस हार्ड डिस्क पे क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, पूरा इंस्टॉल करेगा सिस्टम को और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्क्रीन कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार सिस्टम रिबूट होगा और ये वाला स्क्रीन आएगा। इस पर थोड़ा टाइम लगता है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में। ये कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेगा। नेक्स्ट जो है, जैसे आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम एक बार रिबूट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा विंडो ये छोटा है, हमें इसको भी ठीक करना है। पर सबसे पहले हमें जो सेटिंग्स है इसकी पहले वो ठीक करना है। तो सिस्टम रिबूट के बाद अब आपको एक वेलकम स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने देश के हिसाब से रीजन चुनना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा इंडिया और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट जो है ये कीबोर्ड, मैं ये डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। फिर ये कह रहा है डेटा प्राइवेसी, ये मैं कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देगा ये। अगर आपको जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपके बैकअप से या विंडोज़ पीसी से, या आपको इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लाना नहीं है, तो आप सिंपली इसको डोंट ट्रांसफ़र एनी इन्फॉर्मेशन नाउ, इस पर चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एप्पल आईडी मांगेगा। अगर आपका कोई एप्पल आईडी है, डेवलपर के जो आईडीज़ होते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेटअप लेटर पे क्लिक करूँगा और मैं स्किप कर दूँगा। नेक्स्ट जो स्क्रीन है इसका टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, ये मैं एग्री करूँगा। फिर ये आपसे आपका नाम और ये पासवर्ड पूछेगा। आप चाहे तो अपने पासवर्ड के लिए कोई हिंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा
ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेस सेटअप के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आपने जो भी मैप्स वगैरह हैं, कई सारे जो कस्टमाइजेशन है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जो आपके मैक को सेटअप कर रहा है। और ये देखिए, ये आपका मैक बूट हो चुका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे मेन्यूज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह। यहाँ पे फाइंडर दिखाई दे रहा है। और इसके जो मेन्यूज़ होते हैं यहाँ पे होते हैं नीचे में, इसको हम डॉक बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, हमें इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो ठीक करना होगा। तो इसका प्रोसेस सिंपल सा है। जैसा कि हमने इसको VMware में बनाया हुआ है, तो इसका जो गेस्ट ऐड इन होता है या जो ड्राइवर की CD होती है, हम वो यूज़ करके मैक OS को और इसके स्क्रीन साइज जो भी ड्राइवर इंस्टॉल करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो हमारा जो मैक OS है इसको आप शट डाउन कर लो। शट डाउन कैसे करते हैं, ये जो एप्पल की ID आइकन है इस पर क्लिक करना है। और जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अबाउट दिस मैक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेसर है वो अननोन है, ये AMD नहीं है। मेमोरी यहाँ पे दिखा रहा है, स्टार्टअप डिस्क, ग्राफिक और सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये इसके कुछ सेटिंग्स है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख लो, डिस्प्ले भी हमारा काफ़ी छोटा आ रहा है और ये सिर्फ 3 MB का डिस्प्ले दिखा रहा है। तो इसको हम VMware का जो टूल है उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये मेमोरी है 4 GB का, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सर्विस है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज़ करके एक बार इसको शट डाउन करूँगा। और जैसे मेरे सिस्टम जो है ये शट डाउन हो जाएगा, मुझे इसके एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे जाना है। तो इस तरह का कुछ बॉक्स आएगा। यहाँ पे मुझे जो ड्राइव है ये मुझे हटाना है। और मुझे यहाँ पे ब्राउज़ करना होगा मेरे जो VMware का जो वर्चुअल बॉक्स है, VMware का जो टूल है उसकी CD। तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा C ड्राइव में और मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ मुझे मिलेगा VMware के अंदर मैं जाऊँगा VMware वर्कस्टेशन के अंदर और यहाँ पे आपको कुछ ISO इमेजेस दिख जाएंगे। ये सब विंडोज़ के लिए है, ये सोलारिस के लिए, ये नेटवेयर और ये लाइनक्स के लिए। जो डार्विन जो है हमें ये चूज़ करना है। डार्विन जो है वो मैक OS को कहते हैं। तो darwin.iso है, मैं ये चूज़ करूँगा और इसको ओपन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब जो मेरा ISO का इमेज है वो चेंज हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा ओके पे और मैं अपना जो मैक OS है फिर से स्टार्ट करूँगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास बजट है तो आप मैक ही ख़रीदें। इस पे जो आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप मैक को अपने नॉर्मल PC पे यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है और उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। अब ये मेरा लॉगिन स्क्रीन आ गया। यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड डालना है और एंटर। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो गया। यहाँ ऊपर मेरा मेन्यू आ जाएगा।
अब मुझे यहाँ पे एक बार जो फाइंडर है, फाइंडर मतलब जैसे विंडोज़ में एक्सप्लोरर होता है, ये वैसे ही है। तो इस पर मैं कंप्यूटर पे क्लिक करना है मुझे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये VMware का जो टूल है, मतलब CD है, वो यहाँ पे माउंट हो चुका है। माउंट यानी जैसे हम CD अपने सिस्टम में लगाते हैं तो दिखता है, सेम उसको माउंट करना कहते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है, तो ये CD है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो VMware का टूल है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, दो फाइल्स हैं यहाँ पे। तो मुझे इंस्टॉल VMware टूल्स पे क्लिक करना है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो आएगा। फिर मैं इसको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे इंस्टॉल करने को कहेगा। ये आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू इंस्टॉलेशन। अब ये मेरा एडमिन का पासवर्ड पूछेगा। तो मैं इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दूँगा। हमें ये एक सिस्टम एक्सटेंशन ब्लॉक्ड का एरर आएगा। ये ऐसा इसलिए कि कोई भी कस्टमाइज ड्राइवर होता है, वो सिक्योरिटी की वजह से आपका मैक ओएस में उसको अलाउ नहीं करता। तो इसको हमें फ़िलहाल के लिए अलाउ करना होगा। तो ये कह रहा है कि ओपन सिक्योरिटी प्रेफरेंस। तो ये ऑलरेडी हमारा पीछे खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेवलपर VMware इंक वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम लोडिंग। तो मुझे यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं इसको अलाउ करूँगा और ये क्लोज़ करूँगा, फ़िलहाल ये फेल हो गया। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। या सिंपल सा एक और तरीका ऐसा करने का, वो ये है कि मैं अपने एप्लीकेशंस पे जाऊँ और यहाँ पे देखूँ कि सिक्योरिटी कहाँ पे है। तो सिस्टम प्रेफरेंसेस ये रहा, ये मेरे साथ सिस्टम प्रेफरेंसेस खुल गया। यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी पे जाना है। तो ये है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये मुझे खोलना है। और यहाँ पे आपको अगर कुछ भी चीज़ चेंज करना है तो आपका एडमिन का पासवर्ड देना है। तो इसको मैं जो ये ताले का लगा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और मैं अपने आप को ऑथेंटिकेट करूँगा और मुझे अनलॉक करना है सेटिंग्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे अलाउ एप्स डाउनलोडेड फ्रॉम। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ये ऐप स्टोर। अगर आप सिर्फ ऐप स्टोर से इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आइडेंटिफाइड डेवलपर्स पे हूँ। तो जो भी आइडेंटिफाइड डेवलपर्स हैं, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जैसे हम एंड्रॉयड के में करते हैं। एंड्रॉयड में अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या APK फाइल इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम अननोन सोर्स का ऑप्शन देते हैं। ये सेम वैसे ही है। और यहाँ पे कुछ एडवांस की सेटिंग्स भी रखी हुई है। तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करना। ये फायरवॉल है, फायरवॉल और प्राइवेसी है। तो ये सब फ़िलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे। मैं क्लोज़ करूँगा और फिर मैं आ जाऊँगा अपने VMware टूल्स पे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इंस्टॉल, कंटिन्यू इंस्टॉलेशन। और देखिए ये एक बार फिर ये पासवर्ड पूछेगा और मुझे इसको इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। अब देखिए अब ये इंस्टॉल होने लग गया। तो कहने का मतलब वो जो सिक्योरिटी है वो इसको इंस्टॉल करने से रोक रहा था। वो इसलिए क्योंकि जो इसके ड्राइवर है वो आप ऐसा कह सकते हो कि वो ट्रस्टेड नहीं है, या हम दूसरी टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं अनसाइंड। तो जो एप्पल की सिक्योरिटी उसको ये सोचता है कि ये पता नहीं कहाँ से या किस ब्रांड का ये ड्राइवर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए हमें उसको उस सिक्योरिटी एंड प्रेफरेंसेस में जाके हमें इसको अलाउ करना होता है। जैसे ही इंस्टॉल होगा, एक बार हम रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा जो ग्राफिक ड्राइवर या जो भी ड्राइवर्स इसके अंदर रहते हैं वो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हमारा जो स्क्रीन है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, तो फुल स्क्रीन वगैरह हमारा होने के बाद इसमें कई सारे ड्राइवर्स भी डल जाएंगे तो और भी स्मूथली ये चलेगा। जो हमारा जो ग्राफिकल जो दिखा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो
तो इसलिए हमने ये VMware चुना, क्योंकि इस पे जो मैक ओएस है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है बजाय कि वर्चुअल बॉक्स के। मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप जो रजिस्टर्ड मैक है आप वही यूज़ करें। मैक ओएस को किसी भी थर्ड पार्टी हार्डवेयर में आप जैसे कि आप नॉर्मल अपने पीसी में चलाना चाहते हो तो वो टोटली इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द लॉ है। तो मैक ओएस को आप सिर्फ मैक के ही हार्डवेयर पे चला सकते हैं। बाकी ये टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये हो चुका है इंस्टॉल, अब मुझे यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। तो जैसे ये रीस्टार्ट होगा हमारे जो भी ड्राइवर्स हैं वो अच्छे से चलने लग जाएंगे मैक ओएस के साथ। तो कहने का मतलब है कस्टमाइज ड्राइवर है VMware का, जो इसको अच्छे से इंटीग्रेट करता है और काफ़ी अच्छे से चलाता है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं इसको फुल स्क्रीन एक बार कर लूँ। तो ये बटन्स है, ये मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। आप चाहो तो जो ऊपर वाली पट्टी है यहाँ पे अनपिन करके भी इसको हटा सकते हैं। तो इससे यही होगा कि ये ऐसा लगेगा कि आप अपने लोकल सिस्टम पे चला रहे हो। बाकी जो नॉर्मल विंडोज़ के जो पीसी है उसमें भी यही इंस्टॉल करने का तरीका है। आप अपनी सीडी डालेंगे और जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं ये बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होगा। थोड़ा वेट करते हैं, अभी हमारा जो मैक ओएस है वो लोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्क्रीन है, अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब फुल स्केल हो गया है। मैं यूज़र का पासवर्ड डालता हूँ। थोड़ा सा फ्लिक हो रहा है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जो ओरिजिनल मैकबुक होता है उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आते। बाकी ये VMware पे चल रहा है तो ठीक है। तो ये हमारा डॉक है और ये हमारे ऊपर के कुछ मेन्यूज़ है। एप्पल पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे डॉक की सेटिंग्स है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये डॉक है, इसकी सेटिंग्स है कि जैसे मैं इसको मैग्नीफाई करना चाहता हूँ, जैसे ये, तो देखिए कितने स्मूथ तरीके से ये अब होने लग गया। ये देखिए बिल्कुल एनिमेट हो रहा है। तो ये हमारी जो थर्ड पार्टी जो हमने अपना VMware का टूल डाला है ये उसकी वजह से। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और इस पर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक ओएस के और भी जो हिडन फीचर्स हैं और जितने भी एक बेसिक जो इसकी फंक्शनलिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।